एकता में एकता वाली बात कहाँ गई? जो हम अपनी बताते हैं कि हमारी ताकत है ना एकता में एकता। बिल्कुल, देखिए जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सब एक हैं। ये शहरों में होने वाले घटनाएं जो इस तरीके को, तो उन पर भी अंकुश लगना उतना ही जरूरी है। जब ऐसी नौबत आती है जहाँ देश को जरूरत पड़ती है सबकी, तो चाहे वो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, एक साथ खड़े होकर हर मुसीबत से लड़ते हैं लोग। ये भी इस देश की सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये इस देश का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है। पर अभी जब ये हो रहा है, इस पर भी कैसे अंकुश लगाया जाए। हमारे संविधान में धाराएं भी हैं जो इसके लिए प्रावधान देती है कि अगर इस तरह की भेद नस्बिलिटी होती है, जैसे कि अभी की घटना में 196 लगा और वो नॉन अवेलेबल वारंट है उन दोनों पे, हालांकि अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। और ये सारा वीडियो में आपने देखा होगा, पुलिस के सामने ही ये घटना हो रही है। हम अभी सिर्फ एक पक्ष को देख रहे हैं, दूसरे पक्ष की कोई भी बात सामने नहीं आई है। एक्चुअल क्या हुआ था, जहाँ तक मैंने सुना, दूसरे पक्ष ने ही पुलिस बुलाया है। उन लड़कियों ने पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस को बुलाया है दूसरे पक्ष वालों ने। तो अगर उन्होंने पुलिस बुलाया है तो वहाँ क्या और डिटेल में बात हुई होगी, इससे अभी हम और आप अनभिज्ञ हैं। हम सिर्फ एक वीडियो देखा, वो अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो आगे अभी जब तक पूरी बातें क्लियर नहीं होती, हमारे को एक मन बनाने की जरूरत नहीं है इस पार्टिकुलर घटना में। मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूँ, एक घटना की पर्टिकुलर बात भी नहीं कर रहे। मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं जिस पर रोक लगना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हर स्टेट के गवर्नमेंट को अपने पुलिस वालों को ये इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इस तरह की घटना पे इतनी सख्ती से आप निपटे कि सामने वाले डरे कि इस तरह की घटना हमें नहीं करनी। मैरी कॉम तो पहचान है ना देश की, वो मैरी कॉम कई बार बता चुकी है इंटरव्यूज के अंदर। मैरी कॉम नहीं, अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब जिस तरीके से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जिस तरीके से अब मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेके बाकी लोग बोल देंगे उसको नहीं संभाल पा रहे, बट उसके अलावा इतर बाकी नॉर्थ ईस्ट में अब जिस तरीके से इंडियंस पहुंच रहे हैं या उनको जिस तरीके से हमसे कनेक्ट किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट भी, और आप जैसे कहे कि बहुत लोगों को नहीं पता है, पर ये पुरानी बात हो गई। अब सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो है इंडिया का पार्ट है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, गाँव में, शहर में चले जाए, हर इंसान अब ये जानता है। सोशल मीडिया से नहीं जानता सर, सोशल मीडिया नहीं जानता। आप किसी आम जन से बात कीजिए, उनको नहीं पता आज भी। नहीं, उनको आज भी नहीं पता कि इक्का दुक्का और ये मिजोरम हमारे इक्का दुक्का की नहीं। सारे आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहे हो। नहीं, अवेयरनेस अब बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, लोग जानते हैं। पर क्या होता है ना, फ्यूचर में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, तो कुछ जानते ही है तो फिर इस तरह की बातें क्यों? देखिए, रीजन और रिलीजन की जो पॉलिटिक्स देश में शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकल के आती हैं। और ये लगातार सबसे बड़ी बात इसमें देखने को है कि जो जिनका लिटरेसी लेवल हाई है, एक तो ये है कि कोई आम आदमी, कोई रिक्शा वाला है, कोई रेहड़ी पटरी वाला है या अशिक्षित आदमी अगर इस तरह के कमेंट करता है तो उसको बोलते हैं कि अनपढ़ आदमी है। सोचने की बात है, जब यूनिवर्सिटी में क्लास होते हैं, आप जो देहरादून का इंसिडेंट था, जो दिल्ली का इंसिडेंट है, जो पढ़े लिखे लोग जिनकी जो जानते हैं कि कहाँ पे हमारा मिजोरम है, कहाँ हमारा मेघालय है और कहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट है, आप इन घटना में इस बात को और देखिए कि आखिर वही लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व पाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में जो स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, उनको पता है वो एक ग्रेड को 10+2 के ग्रेड को पास करके वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद वही लोग एक साथ बैठकर इन चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें परोस दी गई हैं राजनीतिक मतभेदों के आधार पर, जो सरकारें, विधायिका अपना काम खो चुकी है। और सरकार, जैसे मेरे अभी मित्र बोल रहे थे कि आरएसएस इस देश को जोड़ने की बात करता है, सबसे पहले तो ये जो संगठन, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, इन संगठनों के ऊपर देश नहीं चलता। विधायिका से देश चलता है, सरकार से देश चलता है। जब सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना मानते हुए उसको संगठन के ऊपर आप देश जुड़वाने की बात करेंगे, देश को व्यवस्थित कौन कर सकता है? देश को व्यवस्थित चुनी हुई सरकारें कर सकती हैं। जुडिशरी में बैठे वो लोग और विधायिका जो यहाँ पर एक प्रभावी कानून बनाकर, और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट के लिए, उसमें इम्पोज करने के लिए, न्यायपालिका उसमें न्याय देने के लिए। लेकिन जब आप राइट पर्सन से राइट जॉब करा ही नहीं रहे हैं, आप कहते हैं कि ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा, ये बेकार की बातें हैं। रूल इज रूल। आज आप पर सर, रूल इज रूल के अलावा आपको, हमको बचपन से पता है ना कि ये हमारे ही भाई हैं, तो फिर हम भाई को भाई ना स्वीकार कर हम उनको चिंकी, मोमो इस नाम से क्यों पुकारते हैं? बिल्कुल, विधायिका के रोल से था तो आपसी रोल है। आपसी रोल है, आपसी रोल में नहीं, मैंने कहा था रीजन और रिलीजन की पॉलिटिक्स की बात की थी, वो एक पार्ट है। लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सरकार को चलाना, वो मैं केवल एक पार्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा, जो सोशल, हमारा सोशल ग्रोथ के टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल लेवल का जो हमारा, अब क्योंकि अब ग्लोबलाइज चीजें होने लगी हैं, भारत भी अब ऐसा देश नहीं रह गया। विद इन इंडिया ही आप अगर अक्रॉस जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्लाइट यूज कर रहे हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड का कल्चरल कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। स्कूल लेवल पर
इन बात को कहीं ना कहीं और कॉलेज लेवल पर बड़े प्रोग्राम कहीं ना कहीं अडेयर करने चाहिए। और जो हमारा शिक्षा विभाग है, यूनिवर्सिटी का भी है, हमारा हर एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, कॉलेज को संभालने के लिए, संस्थान को संभालने डिपार्टमेंट भी है। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सर। ये प्रोग्राम्स की बात हुई है, जब मैं खुद कॉलेज टाइम में थी, मैंने खुद ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को अटेंड किया जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट का वेलकम किया जाता था, बाकायदा ये एक कल्चरल एक्टिविटी होती थी। फिर ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, उसके बावजूद फिर इस तरह के रिजल्ट्स क्यों हैं? देखिए, एक तो जो रेस सुप्रीमेसी है ना लोगों में कि भाई हम बड़े अच्छे हैं, नॉर्थ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा है कि भाई हम बड़े अच्छे हैं, तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज़, जब आप बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बस फेस अलग हो गया, उनकी प्रजाति थोड़ी अलग हो जाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो देश है ना, ये बहुत सारे लोगों से, अलग अलग प्रजाति के जो ह्यूमन होते हैं उनसे मिल के बना हुआ है, और ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। पहले ये जो इंटीग्रिटी थी हमारी, उस पर काम नहीं किया गया है पूर्व में अगर जो आप ये काम करते हो, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा चमकाते। मैं तो एक और बात बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि अगर जो आप नॉर्थ ईस्ट कोई भी गया है और वहाँ जाके देखें, तो हमसे ज़्यादा सिविक सेंस है उन लोगों में, ज़्यादा सिविक सेंस है, ज़्यादा सफाई है, ज़्यादा अपनी प्रकृति को लेके ज़्यादा सिंसियर हैं और ज़्यादा संजीदा हैं, मतलब हमसे ज़्यादा संजीदा हैं। वहाँ है कूड़ा ना? उठाने के लिए वो लोग सरकार डस्टबिन लगाएगी इसका इंतजार नहीं बिल्कुल करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही हमें सीखने की जरूरत है। आप जाते नहीं हैं, आप जाइए वहां जाके देखिए वो कैसे लोग हैं। आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा सिविक सेंस वाले लोग हैं। और दिल्ली का तो, दिल्ली जो आसपास कर लोग हैं ना यहाँ, वो बोल रहे हैं कि वो पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर सुधीर जी यहाँ होता क्या है कि यहाँ ना एरोगेंस बहुत है लोगों में। अचानक से पैसा आ गया है, अब वो रेंट का काम कर रहे हैं, तो रेंट का काम कर रहे हैं तो पढ़ने लिखने से, सोसाइटी से किसी का लेना देना है नहीं। 10-15 लाख रुपए का किराया आ रहा है, तो फिर उनको लगता है कि सारी जो दुनिया है वो जमीन हमारे पैरों के नीचे है। तो ये जो एरोगेंस है, सरकारों को ये काम करना चाहिए था। इसमें पूर्व में भी सरकारों ने किया नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों ने, कि जो बीजेपी ने किया है कि लुक एट ईस्ट और उसको हम ग्रोथ इंजन बनाएंगे। हम इन सब चीजों पे चर्चा ही नहीं किए हैं पूर्व में कभी भी कि नॉर्थ ईस्ट का भी कांग्रेस को ग्रोथ। निशाने में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बता रहा हूं कि इस देश को जब इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन काल रहा, तो देश को यूनाइट करना किसका काम था? कि भाई आप एथनिसिटी के नाम पे लोगों को नहीं बांट सकते हैं, आप किसी को चिंकी नहीं कह सकते, आप किसी को बिहारी नहीं बोल सकते, आप किसी को पंजाबी नहीं बोल सकते, आप किसी को हेट रेट के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि बिहारियों को गाली दिया जाए मुंबई में, या मराठियों को दिल्ली में गाली दिया जाए, या फिर कोई मिनिस्टर ये बोले कि बिहारी आके तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। तो ये जो हेट रेट फैला रहे हैं, वो हेट रेट फैलाने वाले कौन है? अरे, तमिलनाडु के मिनिस्टर ने बोला कि बिहारी यहाँ के टॉयलेट साफ करते हैं। तो जब आप मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ, माइंडसेट समझ में आता है कि माइंडसेट है ना, वैसे ही नॉर्थ के लोगों का माइंडसेट है। तो ये काम सरकारों का था कि यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला कि प्रोग्राम हुए, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करने की जरूरत क्या है? समाज में प्रोग्राम की जरूरत है। दिक्कत कहां से आ रही है कि जिसके वहां वो टेनेंट हैं, उनको चिंकी कौन बोल रहा है? जिसके यहाँ वो टेनेंट हैं वो बोल रहे हैं उनको गलत व्यवहार कौन करता है? मेरे साथ बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग पढ़े, मेरे साथ बहुत सारे तमिल पढ़े और कन्नडिगा पढ़े, तो मुझे पता है कि वो कितने सिंसियर लोग होते हैं। और ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो अनपढ़ टाइप के पॉलिटिशियन हैं, जिनको पता ही नहीं है ये, देखिए इस देश की एक दिक्कत तो ये है कि आप पढ़े लिखे हों या ना हो, आपको पॉलिटिशियन बन जाना है। और पॉलिटिशियन आप कैसे करते हैं? जब वो अपने वोट लेते हैं तो उनके लिए इक्वेशन होती है। इक्वेशन कैसे? कि ये कास्ट कितनी है, ये कास्ट कितनी है, इस कास्ट का भला कर दो। तो जब ये बीज तो वहां से बोया जा रहा है ना, आप किसने बोया ये बीज? ये पॉलिटिशियन ने, पूर्व की सरकार। पॉलिटिशियन बिल्कुल बिल्कुल।